नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश के मेरे सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथ ही साथ आप सभी की जो चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया चल रही होगी उसमें आप लोगों ने लगभग साथियों ने भाग ले लिया है, परंतु कुछ साथी अभी भी यहाँ पर कह सकता हूँ मैं कि रह गए हैं। अब मैं आपको बहुत ही विशेष जानकारी बताने वाला हूँ। बहुत अच्छे से वीडियो को समझना, बहुत ज़रूरी वीडियो होगा आपके लिए ये। सॉरी, देखिए पहली बात, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि तारीख एक्सटेंड होगी। एकदम से 4 तारीख से आदेश आया। 4 तारीख की शाम 6 बजे से लेकर 5 तारीख को शिक्षक दिवस था। 6, 7, 8 और 9, 4 दिन में पूरे भर्ती के आवेदनों को करवाया जाएगा। ऐसा मैंने पहले भी कहा था कि पॉसिबल नहीं है कि 4 से 5 दिन के अंतर्गत इतनी बड़ी प्रक्रिया को करा लिया जाए। फाइनली डीपीआई ने आप लोगों की बातों को सुन लिया है और जिस तरीके से प्रक्रिया डिले हो रही थी या अभी डीपीआई के पास बहुत कम आवेदन पहुंचे थे, तो 9 तारीख मतलब आज के दिन ही डीपीआई की तरफ से भोपाल से आदेश आया है और अतिथि शिक्षकों के जीएमएस पोर्टल की कार्रवाई के संबंध में आदेश है। तारीखों में परिवर्तन किया गया है। साथ ही साथ में आपको मैं बताऊंगा, इसमें सबसे ज़रूरी बात जो बताना ज़रूरी है, बहुत अच्छे से सुनना आप यहाँ पर। 2000 अभी 4 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में या 10 तारीख के बीच में जिन्होंने 2018 या 2023 या 2024, इन तीनों सालों में जिन्होंने, यहाँ 2022 भी आप कर सकते हो क्योंकि 2022 में भी वर्ग 3 की परीक्षा हुई थी, आपने पात्रता दी थी। और उसके बाद जो 2023 में अतिथि शिक्षकों की पात्रता की जानकारी मांगी गई थी, 2024 में मांगी गई थी, और ये नए आवेदक हैं। ये पूर्व के पैनल में हैं या नहीं है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस प्रक्रिया में नए आवेदक हैं, परंतु उस समय ये पात्रता की जानकारी को अपडेट नहीं करा पाए या अपडेट करा लिया था, वेरिफिकेशन नहीं करा पाए प्राचार्य से या संकुल से। एक बार फिर से सुनिए, अगर आप अभी तक पहले कभी भी पात्रता की जानकारी अपडेट नहीं कराई है या फिर आपने आवेदन कर दिया है, पात्रता की जानकारी उसमें नहीं थी, मतलब आप पात्रता पास हैं, और आवेदन जो आपने किया है, चॉइस फिलिंग आपने की है अतिथि शिक्षक में, उसमें पात्रता पास नहीं चढ़ाया है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल जो कर चुके हैं उनको संशोधन कराना है। जिन्होंने आवेदन नहीं किया है और वो पात्रता पास हैं, तो एक बार ध्यान से सुनिए क्या है यहाँ पर। जिन आवेदकों का किसी कारणवश स्कोर कार्ड हेतु आवेदन दर्ज योग्यता का सत्यापन नहीं हो सका है, ऐसे आवेदकों हेतु संकुल प्राचार्य द्वारा जीएमएस पोर्टल पर सत्यापन कराना 11/9/2024 तक। दूसरा, आवेदकों के द्वारा दर्ज मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण की जानकारी का संकुल प्राचार्य द्वारा जीएमएस पोर्टल पर सत्यापित करना। आप लोगों ने जो भी पात्रता परीक्षा पास की है और उसकी जानकारी आप आवेदन से पहले नहीं करा पाए थे, मतलब आपने 5 तारीख को आवेदन किया, 6 को आवेदन किया, उसमें आपको 30 अंक नहीं मिल रहे हैं, तब आपके लिए एक और मौका दिया है गवर्नमेंट ने कि आप 11 तारीख को, ध्यान रखिए, इसके बाद लिखा है आवेदकों के द्वारा जीएमएस पोर्टल पर साला विकल्प का चयन एवं साला विकल्प चयन में संशोधन करना, ये आपको 12 तारीख तक करना होगा। एक बार फिर से सुनिए कि जो 10 तारीख को आपकी आवेदन की आखिरी तारीख थी, मतलब कल का दिन था, अब आप 12 तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। और वो साथी जिन्होंने पात्रता की जानकारी अपडेट नहीं कराई है, वो 11 तारीख तक आवेदन में अपना संशोधन करा सकते हैं, मतलब पात्रता की जानकारी अपडेट करा सकते हैं। उसमें पात्रता जानकारी टिक होगा, उसके बाद आप मार्कशीट, आपकी जानकारी जो आपकी पात्रता पास की है उसे अपलोड करेंगे, आपको उसमें 30 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद फिर आगे इन्होंने लिखा है कि उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, समय सीमा में थोड़ा बदलाव होगा। मैंने पहले भी कहा था कि पूरी प्रक्रिया आपकी एक साथ तो नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारे प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को आवेदन करना है, ठीक है। यहाँ देखिए वही लिखा हुआ है सब कुछ। शैक्षणिक सत्र 24 और 25 में शासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था हेतु आवेदन जीएमएस पोर्टल पर किए गए पंजीयन विवरण के साथ में। तो मेरा आपसे यह है कि आप लोग इस जानकारी को बहुत अच्छे से साझा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि 30 अंक मिलने से आपका जो स्कोर कार्ड होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, काफ़ी बड़े नंबर आपको उसमें मिल सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल आप जो आवेदन किया है उस आवेदन में आपके 30 अंक नहीं जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं,
इस प्रक्रिया में अभी तक 4 तारीख से लेकर के आज 9 तारीख है, 9 तारीख तक के बीच में आप प्रदेश में देखा जाए कि अगर 100% अतिथि शिक्षकों को आवेदन करना है नए आवेदकों को, तो उसमें से सिर्फ अभी 60% लोगों ने ही आवेदन किया है। पूछिए क्यों? इसके 40% ना होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है स्कूलों के डाइस कोड की समस्या। जो आप लोगों को विद्यालयों के कोड नोट डाउन करने पड़ते हैं, 100 विद्यालयों के जितने भी आपको चॉइस करना है, और कम करते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं नाम ना आ पाए, तो इस वजह से कई सारे अभ्यर्थी अभी तक रह गए हैं। ये एक सबसे बड़ा कारण है। दूसरा ये कारण भी है कि पहले से, अब देखो यहाँ पर ऐसा है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक मैं आपसे कह सकता हूँ कि पोर्टल पे पद रिक्त दिख रहा है, पोर्टल पर पद रिक्त दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई शिक्षक है, चाहे वो नियमित शिक्षक हो या पहले प्रमोशन से आ चुके हो, तो ऐसे भी विद्यालयों में संशय बना हुआ है। मतलब जो प्राचार्य का काम था वो किसी भी तरीके से सही नहीं हो पाया है। तो आप लोगों ने कम से कम अगर 50 विद्यालय भरे हैं, उनमें से हो सकता है कि 10 विद्यालय ऐसे भी होंगे जहाँ को शो तो हो रहा है कि रिक्त पद है, लेकिन ऑलरेडी वहाँ कोई नियमित शिक्षक पढ़ा रहा होगा। तो ऐसा है कि अभी आप लोग जो प्रक्रिया कर चुके हैं, मैक्सिमम 50 स्कूल तो कम से कम भरना होगा आप लोगों को। आराम से बैठ करके मैं एक आपको PDF दिखाऊंगा, उसमें 200 स्कूल तक चॉइस फिलिंग में भरे हुए हैं जिनको ज़रूरत है। क्योंकि देखो प्रदेश का एक सबसे बड़ा नियम ये है कि जो पैनल में पढ़ा चुका है, सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मध्य प्रदेश में 2023 और 24 के अतिथि शिक्षकों को बिना किसी काउंसलिंग के, या काउंसलिंग कराई है पर उसमें तो कोई कॉम्पिटिटर था ही नहीं, बस वेरिफिकेशन ही हुआ है। 2024 और 25 के लिए रख लिया गया है। अब इसमें से ना तो इनका कोई कॉम्पिटिटर था, ना किसी दूसरे ने आवेदन किया, ना पात्रता की जानकारी थी, ना स्कोर कार्ड के नंबर थे। यही सबसे बड़ी बात है, और इसका कारण है 2018 का हाईकोर्ट का आया हुआ आदेश, जो ये कहता है कि अगर कोई पहले पैनल में पढ़ा चुका है तो उसकी जगह कोई नए आवेदन नहीं करेगा। बाकायदा 2 कारण हो सकते हैं बाहर करने के। पहला कारण, या तो उस अतिथि शिक्षक का 30% से परिणाम कम रहा हो, या तो फिर वहाँ कोई नियमित शिक्षक आ गया हो। मतलब अगर आप एक बार अतिथि शिक्षक बन जाते हैं तो फिर आपको इन 2 वजहों से ही बाहर किया जाएगा। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी है कि कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता चला जाएगा तो फिर तो 95% सीटें बुक हो जाएंगी, क्योंकि वो तो फिर नए आवेदन आने का तो चांस ही नहीं। 5% ही प्रदेश में नए आवेदन आएंगे। फिर अगर ऐसा हाईकोर्ट के बेस पे अगर रखा जाए, क्योंकि इस सत्र में जो पढ़ा लेगा उसकी अगले सत्र के लिए रिक्त पद रहेगा ही नहीं। जो 2023 और 24 में था उसका तो ऑलरेडी नाम है। आप एक बात बताइएगा कि इस हिसाब से अगर भर्ती की जाएगी तो आने वाले समय में अतिथि शिक्षक की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। नए अतिथि शिक्षक तो आ ही नहीं पाएंगे, वो तो नियमित शिक्षक की तरह हो गए, क्योंकि सभी 23% परिणाम लाएंगे। नियमित शिक्षकों की भर्ती आप कर नहीं रहे हैं उस आधार पे। ये नियम थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, इस वजह से सबसे ज़्यादा अतिथि शिक्षक चाह रहे हैं कि इस सत्र में तो हम ज्वाइनिंग ले लें, आने वाले समय में हो सकता है कि हमें पैनल में मिले ना मिले, जो भी है उनका पर्सनल है। पर इसके साथ में मैंने बता दिया है, समय सीमा 12 तारीख तक बढ़ चुकी है। पात्रता की जानकारी जिन्होंने पहले नहीं भराई थी वो भर लीजिए। सीधे सीधे आपको 30 अंकों का यहाँ फ़ायदा मिलेगा। अनुभव वालों को भी अनुभव के आधार पर, जैसा कि है 10 से लेकर के 25 अंक दिए जा रहे हैं, वो भी प्लस होकर के जुड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से जो आपका स्कोर का एक नंबर बनेगा, उसके आधार पर 14 तारीख को हो सकता है या 15 तारीख को, जो भी होगा चॉइस फिलिंग के आधार पर आपकी लिस्ट आ जाएगी। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मेरा नाम कहाँ पर है। एक तो मैसेज से आपको पता चल जाएगा कि इस विद्यालय में आपका नाम आया है। दूसरा, आपको जाकर के लिस्ट देखनी पड़ेगी कि इन विद्यालयों के अंतर्गत मेरा नाम आया है या नहीं आया है। अगर आया है तो फिर एक दिन बाद, मतलब आज अगर लिस्ट आती है शाम को, तो कल आपको जाकर के प्राचार्य से सत्यापित कराना पड़ेगा, और जब प्राचार्य आपको बुलाएंगे तो आपको स्कूल में पढ़ाने जाना पड़ेगा। तो यही है कि अभी आप लोगों का चॉइस फिलिंग जो है या संशोधन की तारीख है वो 12 तारीख हो चुकी है। साथ ही साथ में जो आपकी लिस्ट आएगी वो हो सकता है 12 को ही आ जाए, क्योंकि देखो 12 तारीख तक तो है। अगर ये 12 को निकाल देते हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं होता है तो 13 या 14 को आएगी। 14 या 15 को आपको विद्यालय जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपका नाम आएगा वहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के प्राचार्य से सत्यापित कराने पड़ेंगे। उनसे ये पूछना पड़ेगा कि हमें अब विद्यालय में पढ़ाने के लिए कब आना है। साथ ही साथ वर्ग 2 की आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको प्रॉपर मेंटेन रखिए, क्योंकि देखिए इस पूरी प्रक्रिया में आपको बहुत सारा समय लगेगा,
पर आखिरी में अंत में आपको एक ही बात समझ आएगी कि हमारा जो प्रयास वर्ग 2 के लिए था वो जीवन का परम सत्य है कि वो आपको एक लंबे समय तक स्टेबल कर सकता है। बाकी आप बेस्ट हैं, अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ में अच्छा, पात्रता की जानकारी जो भर रहे हैं वो स्कोर कार्ड है उनका, और उसे डाउनलोड कर लेना। आपके पास अगर नहीं है तो एडमिट कार्ड होगा, उसके आधार पर आप पात्रता परीक्षा की जो जानकारी है उसे लेकर आइएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई अगर डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।